नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आरजेडी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा बंद कराया गया है। उसके बाद अब कांग्रेस ने भी होम मिनिस्टर अमित शाह पे बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित शाह के आदेशों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे पर पेपर चिपकाया गया। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि हाजीपुर में जो हुआ जी, उसके बारे में डीएम ने जांच भी की। डीएम वर्षा है जो वहां गई और उन्होंने जांच करके कहा कि लापरवाही हुई है। जी, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया कि किसी तरह की गड़बड़ी की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 लेयर सुरक्षा है, तो गड़बड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया, डीएम और एसपी वहां पहुंचे थे आरोप के बाद, कि गड़बड़ी हुई है। जी। हुआ यह था कि सीसीटीवी कैमरे हाजीपुर, जो वैशाली का हाजीपुर है, वहां के स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे कुछ विधानसभाओं के बंद हुए थे। अच्छा। और इस बारे में जो राजद के नेता हैं उन लोगों ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद वहां डीएम भी पहुंचे थे, डीएम भी पहुंची थी वर्षा, और एसपी भी पहुंचे थे और वहां जांच कराई गई। अब पूरा मामला यह है कि इस विवाद में एक और कड़ी जुड़ गई। अब पवन खेड़ा है, कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन है जी। पवन खेड़ा ने एक बड़ा आरोप लगाया है अमित शाह पर। पवन खेड़ा ने कहा है कि अमित शाह लिफ्ट में बिहार के एक बड़े अधिकारी से मिलते हैं, और जब वो अधिकारी उनसे मिलने आते हैं होटल के लिफ्ट में, तो होटल वालों पर दबाव डालकर सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपका दिया जाता है। अच्छा। और ताकि उन अधिकारी का आना और अमित शाह से मिलना कैद न हो जाए जी, कैमरों में कैद न हो जाए जी। और होटल वालों पर दबाव डालकर ऐसा होम मिनिस्टर करवा रहे हैं जी। यह पवन खेड़ा का आरोप है। पवन खेड़ा ने कहा है कि वो एक अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, और वो जाकर इंस्ट्रक्शन लेते हैं जी अमित शाह से, होम मिनिस्टर से जी। यह जो नियम है आदर्श आचार संहिता का, उसका उल्लंघन है बिल्कुल। और एक और बड़ा दावा किया है उन्होंने। पहला दावा तो किया है कि कागज चिपकवाया जा रहा है जी, और यह भी बताया है कि एक अधिकारी हैं बड़े, वो जाते हैं मिलने के लिए, और उनको उनका चेहरा न दिख जाए, इसलिए होटल में के दूसरे जो गेस्ट हैं उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है जी। दूसरा एक और दावा किया है पवन खेड़ा ने कहा है कि महागठबंधन फर्स्ट फेज की 72 सीटें जीत रहा है। अच्छा। 121 सीटों पर चुनाव हुआ है और 72 सीटों पर जीत का दावा किया है पवन खेड़ा ने जी। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर चुनाव हुआ है, हम 72 सीटें जीत रहे हैं जी। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि 121 में से हम 100 जीत रहे हैं। अब पवन खेड़ा ने कह दिया है कि हम 72 जीत रहे हैं। आरजेडी ने यह तो नहीं कहा है अभी तक कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन पवन खेड़ा ने दावा किया है कि फर्स्ट फेज में महागठबंधन 72 सीटें जीत रहा है। उन्होंने कहा कि हमने फर्स्ट फेज के चुनाव का असेसमेंट किया है, हमारी इंटरनल रिपोर्ट आई है, इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक हम 72 सीटें जीत रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने बूथ वाइज आंकड़े लिए हैं, और यह आंकड़े यह बता रहे हैं कि 72 सीटों पर हमारी जीत हो रही है। उन्होंने कहा है कि हम आंकड़ा कम करके बता रहे हैं, कंजूसी करके बता रहे हैं, तब 72 है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्राइक रेट बहुत इस बार शानदार होने वाली है। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए कि अगर उन्होंने जरा से भी गड़बड़ी की तो यह देश और राज्य उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब पवन खेड़ा ने जो यह आरोप लगाया है कि अमित शाह से मिलने बिहार के एक बड़े अधिकारी जाते हैं और उनका चेहरा कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो जाए, इसलिए होटल में, जिस होटल में अमित शाह ठहरते हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपकाए जाते हैं और दूसरे जो गेस्ट हैं उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह सारा कुछ चुनाव आयोग को पता है, लेकिन चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है। और
उस अधिकारी को लेकर कुछ इशारे भी दिए हैं पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने एक और बात कही है, कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भारतीय जिस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं उसके वोट नहीं बढ़ रहे हैं, उसके वोट कम हो जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे बिहार का युवा और नाराज हो जा रहा है और गुस्सा हो जा रहा है। और देखिए, अब पवन खेड़ा तो कांग्रेस के नेता हैं, वो तो ऐसी बातें कहेंगे ही, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल यह है कि 72 सीटें ही क्यों कह रहा है महागठबंधन? मतलब कांग्रेस क्यों कह रही है कि हमारी जो इंटरनल सर्वे आई है उस सर्वे रिपोर्ट में मेरे 72 सीटें जीतने का हमारे संकेत मिल रहा है? क्या सचमुच ऐसी कोई इंटरनल सर्वे आई है या फिर यह हवाबाजी है? अगर सचमुच इंटरनल सर्वे आई है तो क्या उसमें 72 सीटें जीतने की बात बताई जा रही है या कम सीटें जीतने की बात बताई जा रही है, उसको बढ़ाकर कहा जा रहा है? ऐसी कोई इंटरनल सर्वे आई भी है या नहीं आई है? कई सारे सवाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कौन सी सर्वे रिपोर्ट आ गई है इंटरनल सर्वे? जो सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 121 सीटों में से 100 जीत रहा है। अगर 72 सीटें महागठबंधन जीत रहा है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने गदगद क्यों दिख रहे हैं? आज वे क्या कह कर गए हैं प्रियंका? आज वे कह कर गए हैं कि मेरी ये आखिरी सभा है। बेतिया में वो कह कर गए हैं कि मेरी ये आखिरी सभा है, अब मैं सीधे शपथ ग्रहण में आऊंगा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, उसी में मैं आऊंगा। कितना कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार जीत रही है? फर्स्ट फेज का जो वोट पड़ा है उसके बाद हर कोई खुश है या खुश होने का दिखावा कर रहा है। खुश तो कोई एक ही होगा, बिल्कुल सबको पता होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन खुश होता दिखना जरूरी है, क्योंकि अगर खुश नहीं दिखेंगे, निराश दिखेंगे तो दूसरे फेज में सीटें और घट जाएंगी। इसीलिए हर कोई, आप देख रहे होंगे कि हर कोई खुश होता दिख रहा है कि फर्स्ट फेज दावा कर रहा है कि फर्स्ट फेज में हम ही जीत रहा है। अब देखिए 14 को पता चल जाएगा, अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, अब 14 को पता चल जाएगा कि जनता ने किस सिर पर ताज बिहार का रखा है। तो सर, ये पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया अमित शाह पे, इस आरोपों में कितनी सच्चाई है? बिना प्रूफ के वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब कितनी सच्चाई है, उनके पास क्या प्रूफ है, किन आधार पर वो कह रहे हैं कि अमित शाह से किस अधिकारी की मीटिंग हो रही है, और नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर इतना ही प्रूफ है तो नाम लेना चाहिए कि फला अधिकारी की मीटिंग हो रही है, उस अधिकारी पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी होती, तो नाम तो ले नहीं रहे हैं, ऐसे ही वेग आरोप लगा रहा है। तो ऐसे आरोपों पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा? बिल्कुल। तो सुना आपने, देखा कि किस तरीके से पवन खेड़ा ने अमित शाह पे जो गंभीर आरोप लगाए, अब उसका अमित शाह और चुनाव आयोग किस तरीके से जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा लाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।